दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। नरेश मीणा झालावाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं और अंतः चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन इस बीच एक तस्वीर ने हाड़ौती की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। हाड़ौती नहीं बल्कि आदिवासी क्षेत्र में भी, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी और नरेश मीणा ने हाथ मिला लिया है। ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, जिसमें नरेश मीणा के साथ में भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायक हैं। 3 विधायकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर नरेश मीणा ने खुद शेयर की है और उस तस्वीर के साथ में नरेश मीणा खुद बैठे हैं और उसके साथ में भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायक बैठे हैं। राजकुमार रोध के तीनों विधायक हैं। राजस्थान में रोध के 4 विधायक हैं। लेकिन क्या अब नरेश मीणा भारत आदिवासी पार्टी के साथ जाने वाले हैं? क्या राजकुमार रोध से हाथ मिला लेंगे नरेश मीणा? क्योंकि जिस तरीके से लगातार जिस मुद्दे को लेकर नरेश मीणा जेल गए थे, उसी मुद्दे को लेकर भारत आदिवासी पार्टी बाहर संघर्ष कर रही थी। राजकुमार रोध ने 2 बार रैली की, बड़ी सभा की, पंचायत करी, न्याय पंचायत, क्योंकि नरेश मीणा झालावाड़ मामले में 7 मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए धरना देने गए थे और वहां से नरेश मीणा को जेल में डाल दिया गया था। लगभग 40 दिन जेल में रहने के बाद नरेश मीणा बाहर आ गए और इसी बीच राजकुमार रोध झालावाड़ 2 बार गए और दोनों बार उन्होंने सभा की। एक बार सभा में बवाल भी हो गया, सभा को बदनाम करने की कोशिश हुई। लेकिन एक बार फिर से नरेश मीणा के जेल से बाहर निकलने के ही दिन राजकुमार रोध ने एक बार फिर से झालावाड़ में न्याय पंचायत की। नरेश मीणा की भी यही मांग है कि उन 7 मासूम बच्चों के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और घायल बच्चे जो हैं उनके परिजनों को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए था। और राजकुमार रोध की भी यही राजकुमार रोध की भी यही मांग है कि मृतक के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए और घायल के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर लगातार राजकुमार रोध संघर्ष कर रहे हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं और राजकुमार रोध ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि सरकार भले ही भूल गई होगी झालावाड़ मामले को, लेकिन हम नहीं भूले हैं, हम नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इसमें गरीब आदिवासी बच्चे मारे गए हैं तो उनके परिजनों को न्याय कौन देगा। और ऐसे में अब नरेश मीणा और भारत आदिवासी पार्टी एक साथ आते नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर अगर एक साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे तो शायद अच्छे से लड़ पाएंगे। लेकिन इसी बीच अब नरेश मीणा के साथ में जो 3 विधायक हैं, उसमें एक विधायक हैं जय कृष्ण पटेल, जो खुद भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर हैं। लेकिन उनका कहना है कि जय कृष्ण पटेल को फंसाया गया है। राजकुमार रोध का भी यही कहना है कि जय कृष्ण पटेल को फंसाया गया है। और जितने भी भारत आदिवासी पार्टी के जो 3 और विधायक हैं, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि उसको फंसाया गया है। सच कितना है, क्या है, वो हमें नहीं पता, आप अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन अब भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायक और नरेश मीणा की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद में कई सारे कयास लगाए जाने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या नरेश मीणा भारत आदिवासी पार्टी के साथ में जा रहे हैं? क्या दोनों मिलकर के झालावाड़ की लड़ाई लड़ेंगे? इस मीटिंग का मकसद क्या हो सकता है? इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई होगी? किस मुद्दे पर बात हुई होगी? और आपको क्या लगता है, आखिर नरेश मीणा को राजकुमार रोध के साथ जाना चाहिए? क्योंकि राजकुमार रोध भी आदिवासियों की पार्टी है और नरेश मीणा समाज से आते हैं। तो ऐसे में दोनों मिलकर के आदिवासियों के लिए और SC ST के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या नरेश मीणा भारत आदिवासी पार्टी के साथ में जाएंगे या जा रहे हैं, या उनको जाना चाहिए? क्या नरेश मीणा और भारत आदिवासी पार्टी मिलकर के झालावाड़ की लड़ाई लड़ेंगे? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।